हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम रिलेशन एंड फंक्शन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कल के वीडियोस में कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 इज गिवन बाय आर इक्वल्स टू 1 to 2 1। हमें पहले से ही मेंशन है, टेबुलर फॉर्म में है ये, कि आर के दो ही एलिमेंट है 1 2 और 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन गिवन आर इक्वल्स टू 1 2 एंड 2 1। चेक करते हैं। चेक रिफ्लेक्सिबिलिटी। और रिलेशन said to be reflexive if AA belongs to R for all A belongs to 1 2 3। सेट यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है। हियर देखिए 1 1 है क्या? जवाब है नहीं है। 1 1 आर में नहीं है। ठीक है, does not belong to R, hence R is not reflexive। देखिए हमें सेट के दो एलिमेंट्स मेंशन है 1 2 और 2 1, जबकि रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हमें पता है कि एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब कहते हैं? जब ए बिलोंग कर रहा होगा आर से, जहाँ पे ए कौन सा एलिमेंट है? दिए गए सेट पे एलिमेंट है जिसपे जो आर है वो डिफाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास थे तीन एलिमेंट 1 1 2 2 3 3। आर में 1 1 2 2 और 3 3। अगर तीनों ही एलिमेंट होते तो हम ये कह पाते कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, पर यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 तो नहीं है, तो हमने सिर्फ 1 1 लिखा कि 1 1 जो है आर से बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हम कर रहे हैं अब चेक सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी इसके लिए इन अ सिमेट्रिक रिलेशन R, if AB belongs to R implies is BA also belongs to R for all AB belongs to set 1 2 3। ठीक है, here 1 2 बिलोंग कर रहा है बच्चों R से, और 2 1 भी R से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है कि जो R है वो सिमेट्रिक है, हेंस R इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक क्यों है? सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि यदि ए बी एलिमेंट आर के पास है तो बी ए एलिमेंट भी आर के पास होगा। यहाँ पे 1 2 एलिमेंट आर के पास है और 2 1 भी आर के पास है। इसका मतलब है कि आर एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। चेक ट्रांजिटिविटी, RANSITIVITY। अब हम ट्रांजिटिविटी को चेक करें तो इन ट्रांजिटिव रिलेशन, RANSITIVE ट्रांजिटिव रिलेशन, RELATION रिलेशन R, if AB belongs to R and BC belongs to R implies is AC also belongs to R for all A B C belongs to 1 2 3 सेट, गिवन सेट। ठीक है, यहाँ देखें हमने कहा कि एक ट्रांजिटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन ट्रांजिटिव है तो उस पर अगर ए बी एलिमेंट है और बी सी एलिमेंट का है तो ए सी एलिमेंट भी होना चाहिए। यहाँ पे देखें
तो हमारे पास here 1 2 है, 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, 2 1 belongs to R, implies is 1 1 does not belongs to R। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 भी तो होना चाहिए था, पर क्योंकि इस रिलेशन में 1 1 नहीं है तो ये क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। हेंस R is not ट्रांजिटिव। ठीक है, होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। ठीक है, मैं एक बार फिर दिखा ये क्या किया मैंने, सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा हो। क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था, एक बार अगर हम रिवीजन देख लें, रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ने हमें कहा था कि जो रिलेशन आर है वो सेट 1 2 3 पे डिफाइंड है, और आर क्या है, आर के सिर्फ दो एलिमेंट मेंशन थे 1 2 2 1। हमें ये प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। हमने रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या किया, हमने रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए कहा कि अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए आर में हो, जहाँ पे ए क्या है 1 2 3 का एलिमेंट है यहाँ पे इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में। लेकिन यहाँ पे हमने देखा ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है आर में। इसका मतलब है कि 1 1 का रेफरेंस देते हुए हमने कहा कि सिंस 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसके बाद सिमेट्रिक के लिए गए, हमने कहा एक रिलेशन आर को हम सिमेट्रिक कब कहते हैं, जब यदि ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। यहाँ पे दो एलिमेंट हमें आर में दिए गए थे, एक तो 1 2 और एक 2 1, तो डेफिनेटली जब 1 2 है और 2 1 है, बी है, तो इसका मतलब आर क्या है, एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा हमें चेक प्रूव करना था कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। जब हमने ट्रांजिटिव के लिए किया तो हमने पहले लिखा कि भाई एक रिलेशन आर को हम ट्रांजिटिव कब कहते हैं, हम एक रिलेशन आर को ट्रांजिटिव तब कहते हैं जब ए बी और बी सी यदि दो एलिमेंट इस फॉर्म में हैं आर में, तो ए सी का भी आर में होना जरूरी है। यहाँ पे दो ही एलिमेंट थे, 1 2 आर में था, 2 1 भी आर में था, तो ए सी की जगह क्या बना, 1 1 बना, तो 1 1 का भी आर में होना जरूरी था। पर हमने देखा कि यहाँ पे 1 1 तो है नहीं, तो इसका मतलब है आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर इक्वल्स टू एक्स वाई सच दैट x and y have the same number of pages is an equivalence relation। हमें कहा गया कि एक रिलेशन R जो सेट A पे डिफाइन है, और सेट A रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलेज की लाइब्रेरी की सभी बुक्स को। ठीक है, और R की डेफिनेशन जो है वो कही गई है कि x और y के पास एक समान नंबर पेजेस हैं, यानी x और y के पास जो दो बुकें हैं, अगर x और y दो बुक हम लेते हैं तो उन दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ पेजेस है। हमें प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हमने कहा कि इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, विच इज सिमेट्रिक एंड विच इज ट्रांजिटिव। यानी अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलिए आइए करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आर है हमारा एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, हम चेक करते हैं सबसे पहले, चेकिंग रिफ्लेक्सिबिलिटी, आर ई एफ एल ई एक्स आई बी आई एल आई टी वाई। ठीक है, फिर x belong to set E, x book x and book x
हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस। भाई बच्चों, माना एक ही वो है, जैसे मानते हैं मैथमेटिक्स की बुक है एनसीईआरटी की, तो मैथमेटिक्स की बुक एनसीईआरटी की है और मैथमेटिक्स बुक एनसीईआरटी की है क्लास 12th की, तो उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक, विच इज बुक है, विच इज ट्रू, दैट इज एक्स एक्स, यहाँ पे ए ना करके एक्स एक्स है, दैट इज एक्स x belongs to R. Hence, R is reflexive. देखो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बुक की बात नहीं करी, हमने बात करी सेम बुक की। जैसे एनसीईआरटी क्लास 12th की वॉल्यूम 1 ले लेते हैं, तो अगर एनसीईआरटी लाइब्रेरी में एक से ज़्यादा होती है, तो एनसीईआरटी क्लास 12th वॉल्यूम 1 की एक बुक है और दूसरी बुक है, तो उनमें दोनों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। ठीक है, तो यही कहने की कोशिश करें कि अगर दो बुक एक्स हैं, सेम टाइटल वाली दो बुकें हैं, तो उनके पास सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, जो कि हमेशा ही ट्रू होगा। इसका मतलब एक्स एक्स जो है यहाँ आर में मौजूद है। ठीक है, तो जो ये दिया गया रिलेशन है वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब चेक करते हैं सिमेट्रिसिटी। चेकिंग सिमेट्रिसिटी, SYMMETRICITY। देखिए सिमेट्रिसिटी में मतलब अगर हम दो ले लें, 4 x y बिलोंग्स टू सेट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी है ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, देन इफ x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, then we can also say that y and x, has same number of pages। ठीक है, that is if xy, if xy belongs to R implies is yx also belongs to R। ठीक है, इस केस में hence R is सिमेट्रिक। ठीक है, हमने कहा यदि एक्स वाई दो बुक्स हैं लाइब्रेरी की जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं वाई एक्स के भी पेजेस, जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो सेम होंगे। इसका मतलब है कि जो दिया गया रिलेशन है उसके हिसाब से कि एक्स वाई अगर हैं तो वाई एक्स भी है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। चेकिंग ट्रांजिटिविटी, 4 x, y, z बिलोंग्स टू ए। हम सेटिंग से तीन बुक्स या एलिमेंट्स लेते हैं x, y, z। इफ बुक x एंड बुक y हैज सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, ऑल्सो book y and book z has same
नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। दिस मीन्स is book X and book Z has same number of pages, ठीक है। That is, if X Y belongs to R and Y Z belongs to R, implies is X Z belongs to R. Hence, R is transitive, ठीक है। From above, since R is reflexive, symmetric and transitive on set A, hence R is equivalence relation, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें जो कंडीशन दी थी, अगर हम रिवाइज करें तो उन्होंने हमें बोला था कि ए जो है लाइब्रेरी की सभी बुकों को रिप्रेजेंट करता है, सेट ए, और आर जो है ए पे डिफाइन किया गया है एक्स वाई की फॉर्म में, जहाँ पे एक्स और वाई ऐसी बुक है जिनके पेजेस, नंबर ऑफ पेजेस इक्वल है। हमें ये बताना था या प्रूव करना था कि जो हमारा रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हमने जब इस क्वेश्चन की शुरुआत करी तो सबसे पहले ये समझा कि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब एक ऐसे रिलेशन से है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हैं। अब यहाँ पे जब हमने सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करी तो मैंने कहा बुक एक्स और बुक एक्स के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, इसका मतलब एक्स एक्स आर के पास है, का मतलब ये है कि आर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इसके बाद हमने कहा यदि सिमेट्री के केस में कि यदि बुक्स एक्स और बुक वाई के पास इक्वल नंबर ऑफ या सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बुक वाई और बुक एक्स के पास भी सेम नंबर ऑफ पेजेस है। इसका मतलब ये है कि एक्स और वाई और एक्स दोनों ही आर के पास हैं। इसका मतलब जो आर है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि अगर बुक एक्स और बुक वाई के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं और बुक वाई और बुक जेड के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस है, तो ऑब्वियसली बुक एक्स और बुक जेड के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। इसका मतलब अगर हम इसे रिलेशनल टर्म में कहें तो आर के पास यदि एक्स वाई और वाई जेड है तो डेफिनेटली आर के पास एक्स जेड एलिमेंट भी है। तो यहाँ पे आर जो है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी हुआ। अब क्योंकि आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन है तो एंड लाइन हमारी होगी कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए